मुशायरे को मैं बताएगा तो हज़रत बरावी ने बताता चलूँ तो तमाम शायर हमारे स्टेज में तशरीफ ला चुके हैं। ईमान खान हिमांचल के मशहूर मारूफ शायर है, हिंदुस्तान के बड़े शायर है तबरेज़ हाशमी जहाँ तशरीफ लाने वाले हैं और साथ ही अलीगढ़ साहिबा जो तशरीफ लाई है और यूपी से तशरीफ लाई हुई हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर शबनम साहिबा लोगों ने तशरीफ लाने वाली है। इंशाअल्लाह कुछ देर में तमाम शायर शायरा स्टेज पे जलवादार हमारे इंशाअल्लाह सभी के कलाम से आज कराता है मुस्तफीज होंगे इंशाअल्लाह। हज़रत बरावी का भी जो खूबसूरत सा नज़ारा है और हमारे मुखिया सिकंदर साहब और उनके साथ देने के लिए खूबसूरत सा मुशायरे के तकरीर हमारे बड़े भाई मंसूरी साहब ये दोनों खूबसूरत सा रिवर को काट करके और गुलाम सबीर साहब हमारे बड़े भाई ये सब आज के खूबसूरत मुशायरे के रिवर काट करके हमें ये इजाजत देंगे कि अब ये खूबसूरत सा मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए। सामईन के दिल जो धड़क रहा है इसकी धड़क को आप महसूस की जाए। तो आइए ये खूबसूरत सा रिवर कट रहा है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जोरदार तालियां बजाइए ताकि मुझे एहसास हो कि खूबसूरत सा मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए। आइए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हम अपने मुखिया सिकंदर साहब का जो मुझे आज की रिवर में इजाजत दी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब मसूद काजी साहब यहाँ किसी भी मुशायरे में आता है उस स्टेज पे भाई सिकंदर साहब को जरूर देखता है, ये सभी शायर का हौसला अफजाई करते हुए नजर आता है। मैं देर के लिए मुखिया सिकंदर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने आवाम से कुछ गुफ्तगू करें। अस्सलामु अलैकुम। फोटो लीजिए इधर है लड़का बाबू आज के कुल हिंद मुशायरे के कन्वीनर जनाब मंसूरी साहब असल में मालिक का हकदार हमारे भतीजा अख्तर मंसूरी साहब, इन्होंने जो मेहनत की है मैं अपनी तरफ से इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनसे जोश और खरोश के साथ आने वाले चुनाव अपनी जोश और खरोश हो जमीन अलावा। आइए एक बार हमारे हाथ से अख्तर मंसूरी वालों ये बहुत ही मेहनती बहुत ही होनहार लड़का है, इनको कभी मंच इनको कभी अच्छे सलाहकार नहीं मिले जिसके वजह से आज आप लोगों के बीच में भटक रहे हैं। मैं आप लोगों को दरखास्त करता हूँ आने वाले समय में जरूर बच्चे पर एक बार ध्यान देंगे और मेरा सहयोग इतने माफी के बीच में मैं कह रहा हूँ सदा इनके साथ। अब मैं जेरे हिमायत गुलाम सबीर साहब बुलाना चाह रहा हूँ जिन्होंने काफी मेहनत करके इस महफिल को सजाने का काम किया। जनाब गुलाम सबीर साहब मैं शायरा सादिया से इकरा आ गई चांदनी तबरेज़ हाशमी साहब निसार अहमद, तो मैं निसार अहमद साहब से आग्रह करूंगा कि एक बार माइक लेके तुम आगे मसूद है शमसुद जमा साहब आपसे भी आगे रहे एक बार अब मैं फैयाज राही साहब से देखें
अब मैं सरफराज साहब से गुजारिश करूंगा किसी भी महफिल के गान और शान एलांसर साहब एलांसर के विभाग में सफलता और असफलता की मैं उनका स्वागत करने जा रहा हूं और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा उनका जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें जनाब मसूद अकरम साहब। नीचे रखिए भैया, अभी नीचे रखिए, अल्लाह सलामत आज के हिंद मुशायरे के कन्वीनर साहब और शब्बीर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इस स्टेज पर हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी वार्ड सदस्य हैं, हमारे हैं सबों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही इस महफिल में आए हुए हमारे जितने भी मेरे फौलादी नौजवान साथियों, मेरे माता अब्बू जान का उनके जो भी हैं, मैं सबों का शुक्रिया अदा करते हुए खास करके मैं मेहमानों लोगों का इस सरजमी पर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी, बड़ा अच्छा गुफ्तगू रहा। बहुत शुक्रिया मुखिया जी, माशाअल्लाह अल्लाह से मांगने मुखिया जी को। हजरत घराने में एक बात बता दो, पीछे वाले भैया मेरी चाची लोग जब भी ना आप भी बैठ जाइए, भैया लोग आप भी बैठ जाइए, चाहे वो बूढ़े चाचा हो, नौजवान भैया हो या मेरे दोस्त हो, सब बैठ जाइए। आप खड़े हैं इसलिए पीछे से आने वाले लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, वो बेचारे कहाँ बैठेंगे, मुशायरे का किस तरह से लुत्फ उठा पाएंगे। आप बैठ जाइए प्लीज, अल्लाह के वास्ते बैठ जाइए। आप अगर बैठ जाएंगे तो छोटे बुजुर्ग हो जाएंगे, आप बैठ जाइए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह कुछ लोग बैठ गए हैं, अब हमारी माँ बहन आपसे भी मेरी इंतजार है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप सब बैठ जाइए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आइए हजरत घराने में एक बात बताता, जब इस मुशायरे का बैनर वायरल हुआ था तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े कन्वीनर मेरे मैसेज व्हाट्सएप के जरिए कॉल के जरिए मुझे कॉल किया कि मैं इस मुशायरे में आना चाहता। मुशायरे को सुनने के लिए सिर्फ एक रीजन से वो अकबर मंसूरी साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस वजह से मैंने बहुत सारे कन्वीनर को मैंने मना भी किया कि भाई ठंड का मौसम है, प्लीज आप इतनी जिम्मत न करें, आप यहाँ से अक्सर भाई के लिए दुआ फरमा दें, यही बड़ी बात है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपकी दुआएं और इनकी मेहनतें इंशाल्लाह रंग लाएगी और इंशाल्लाह यहाँ के अच्छे लीडर बनकर इंशाल्लाह एक दफा तालियां हो जाइए। उन्हीं तमाम कन्वीनरों में से एक अच्छे कन्वीनर यूथ क्लब के अध्यक्ष और राजद पार्टी के अररिया जिला के मीडिया प्रभारी और एक अच्छे बड़े कन्वीनर जो अख्तर मंसूरी साहब के दोस्त हैं, वो अररिया जिला से चल करके इस साहब के तैयारी आपके मेहमान बनकर यहाँ आए हैं। मैं चाहता हूँ कि अख्तर भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि आप उनका इस्तेमाल करें, भाई को माला पहना करें, और मैं अख्तर भाई से मुतसिम भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डाइस पर तशरीफ लाएं, अपने दो चार जुमला से तमाम सामने स्वागत करिए अख्तर भाई, माला तला पहनाइए। शुक्रिया। हस्ती अपनी ऐसी की मिलती नहीं किसी से, हस्ती अपनी ऐसी की मिलती नहीं किसी से। हेलो यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे यहाँ हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बहुत ही करीबी अजीज दोस्त
अख्तर मंसूरी साहब का, मुखिया सिकंदर साहब का, मंच पर बैठे हुए तमाम शायर व शायरात, अभिभावक, इस पंचायत और इर्द गिर्द पंचायत के तमाम प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और इस मुशायरे को सुनने के लिए कड़ाके के ठंडी के रात में भी दूर दराज से जो हमारे दर्शक चलकर आए हैं, मैं इनको बार फिर से सलाम करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अख्तर मंसूरी साहब की हौसला अफजाई करने के लिए लगभग 1 हफ्ते से रास्ते में हूँ कि आपको आना है मुशायरे में। पिछले 15 तारीख को मेरे अररिया में एक बड़ा औलिया मुशायरा मैंने करवाया था, जिसके निजामत मसूद अकरम काज़मी कर रहे थे और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर वहाँ पर तशरीफ लाए थे। मैं अररिया जिला नसफरनाथ रेणु की पावन धरती, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की धरती, जनाब मरहूम हारून रशीद राफी की धरती से तशरीफ लाया हूँ। 130 किलोमीटर की दूरी तय करके आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। भाई आपको सलाम। मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब अख्तर मंसूरी साहब से, इनके लिए जोरदार ताली बजा दे, जितना भी ताली बजाने कम पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपके भावी जिला परिषद प्रत्याशी भी हैं और इससे पहले लड़े भी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं और बेहतर रहनुमाई आप ये कर सकते हैं। मैं 2-3 बातें आपके बीच उर्दू अदब के लहजे से रखना चाहूँगा। अगर कोई भी त्रुटियाँ होंगी तो आप लोग माफ करें। खासतौर से मैं तवज्जो चाहूँगा जनाब मुखिया सिकंदर साहब से कि आज हमारे समाज में उर्दू को कोसों दूर किया जा रहा है जी बिल्कुल। और पहले जमाने में छोटे छोटे मकतब चला करते थे, कोचिंग सेंटर चला करते थे, वहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ उर्दू तालीम की तरबियत दी जाती। लेकिन अभी हमारे गार्जियन, हमारे जो समाज के रहनुमा है, उर्दू को काफी कोसों दूर कर चुके हैं। हमारे जितने भी मंच पर यहाँ पर शोराए कराम हैं, मैं उनसे भी तवज्जो चाहूँगा। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा अख्तर मंसूरी साहब का उर्दू अदब के मंच को बढ़ावा देने के लिए आपने मुशायरे का इनाकात किया है और एक उर्दू अदब की बढ़ावा के लिए आपने ये जो मैसेज पूरे हिंदुस्तान में कल आपको देखने को मिलेगा, वो एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तस्लीम साहब अररिया के जोकीहाट से पैदा होकर पूरे हिंदुस्तान का राजनीति का सफर किया। एक अंतर रहने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा उर्दू अदब का खिदमत करने का काम किया। मरहूम हारून रशीद राफी का नाम आप लोगों ने सुना था और बहुत बड़े शायर थे, वो हमारे ससुर हैं। उन्होंने एक आह्वान किया था अररिया में, पढ़ेगा हरिया पढ़ेगा रजिया, साक्षर होगा जिला अररिया। और वो पूरे हिंदुस्तान में ये इनका एक आर्टिकल भी छपा था और कुलिया बिरादरी के लिए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम भी किया था। और एक शेर और जो एक बड़े हिंदुस्तान इंटरनेशनल हीरो ये शत्रुघ्न सिन्हा ने अमेरिका में उनका शेर को पढ़ा, जमीन बेचकर मैं जिंदा रहा ये नामुमकिन है, अपने आप को मैं दगा करूं ये नामुमकिन है, जमाना मुझको मसीहा है ये मुमकिन है, मैं अपने आप को मसीहा करूं ये नामुमकिन है। वाह। तो इस तरह के लोग अररिया धरती पर पैदा हुए और अलविदा कह गए और आज हम देख रहे हैं ये मधेपुरा की पावन धरती, मधेपुरा की सरजमीन पर लोगों की भीड़ से हमें गर्मी लगी। लोग बात चश्मदीद गवा दे रहे हैं कि अख्तर मंसूरी साहब के साथ हमारी माँ बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं। वो जब भी आप अख्तर मंसूरी साहब और सिकंदर मुखिया जी आप आवाज देंगे, आपके कदम से कदम मिलाकर वो चलने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये हमेशा से सीमांचल कोसी का एरिया, गंगा समी तहजीब का एरिया रहा। अगर कोई हिंदू भाई मरते हैं तो मुसलमान भाई उनके शमशान घाट के किनारे खड़े होकर आंसू बहाता। अगर कोई मुसलमान भाई मरते हैं तो हिंदुस्तान के आगे खड़े होकर आंसू बहाते। ये हमारा गंगा समी तहजीब। इनकी मिसाल को जिंदा रखने के लिए, फरोग उर्दू के लिए बिहार सरकार के कुछ ऐसे हमारे नेता हैं जो फरोग उर्दू के लिए काम नहीं करते। हम तमाम जनप्रतिनिधियों से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, मुआदबाना इल्तिमास करेंगे, आप उर्दू अदब को बढ़ावा दीजिए।
पहले जमाने में ये हुआ करता था, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, या प्राइवेट संस्था हो या सरकारी संस्था हो, या अफसरान का जो चैम्बर हो, उसमें उर्दू में नाम लिखाया करता था। लेकिन आज उर्दू को भूल दिया गया है, उर्दू को मिटा दिया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग उर्दू को फिर से जमीन से पैदा कीजिए। मुखिया जी आप इनका एक अभियान चलाइए। ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुए मैं एक बार पुनः से अफसर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए एक बार जोरदार ताली के लिए बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहतसिम अख्तर अररिया के पावन धरती से युवा स्वास्थ्य संगठन मेरा चलता है, उसके बैनर तले हर वर्ष हम एक मुशायरा करवाते हैं और गरीबों की मदद के लिए। और हमेशा अभी 2-3 दिन पहले हमने लगभग 200-300 कंबल गरीबों में बंटवाया है। और हमारा एक संस्था भी चलता है और युवा राष्ट्रीय जनता दल का वहाँ के यूथ के अध्यक्ष भी हैं। जब भी अगर हमें जरूरत पड़े तो आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, क्या कह रहे हैं मोहतसिम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।